तदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं योगबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्र युगस्मरामि। राधे राधे। मेरा सभी को काफ़ी यजमान लोगों का मैसेज आ रहा था कि पंडित जी गृह प्रवेश कितने स्तर का होता है और इसका विधि विधान कैसा है, किस प्रकार से किया जाता है, कितना खर्चा आता है और कितने ब्राह्मणों के द्वारा करना उचित होता है। तो इसी टॉपिक में आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। गृह प्रवेश 4 स्तरीय के हैं। जो प्रथम स्तर का गृह प्रवेश है उसमें पंचांग पूजा, कलश पूजा, गौरी गणेश पूजा, नवग्रह और वास्तु का पूजन, साथ में हवन करने के बाद पंडित जी आपको आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे। ये जो है प्रथम स्तर का, इसमें ब्राह्मण जो है एक ही होता है ना। फिर दूसरा इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे में पूजा हो जाएगी। जो द्वितीय स्तर का गृह प्रवेश है उसमें ये चीज़ें तो सेम ही होगी, लेकिन इसमें चौखट पूजा, झाड़ू पूजा, किचन पूजा, 64 योगिनी पूजा, साथ में वास्तु भगवान का पूजन करने के बाद, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के बाद हवन, आशीर्वाद इत्यादि किया जाता है। और इसमें मंडप भी जो है कम से कम 2 से 3 मंडप बनते हैं और एक ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। तो द्वितीय स्तर का गृह प्रवेश हमारा ऐसा है। और दक्षिणा भी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप विधिवत पूजा करते जाएंगे, उसी हिसाब से दक्षिणा भी आपकी बढ़ती जाएंगी। अब आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप किस स्तर का करना चाहते हैं। जो फिर तृतीय स्तर का गृह प्रवेश है उसमें पंचांग पूजा, अपना गौरी गणेश का पूजन, कलश, वरुण, भगवान शंकर, वास्तु देवता, 64 योगिनी, कील बंधन भी किया जाता है घर का। और साथ में वास्तु भगवान का पूजन करके अपने घर में या तो कन्याओं के द्वारा या वधू के द्वारा जो है कलश के लोटे को अंदर, घर के अंदर घुमाने के बाद जो है उनका पूजन किया जाता है। और इसमें ब्राह्मणों की संख्या भी 2 होती है ना। और टाइम भी इसमें 2 से कम 4 घंटे के बीच ही लगेगा। कम से कम आप 3 या 4 घंटे मान करके चलिएगा। और ये समस्त करने के, इसमें सत्यनारायण भगवान का पूजन भी ऐड रहेगा। इसके करने के बाद हवन, आरती और आशीर्वाद रहेगा। जो चतुर्थ स्तर का गृह प्रवेश है इसमें कम से कम या तो 1 या फिर 2 दिन का पूजन रहेगा। ये निर्भर करता है अपने ऊपर और ब्राह्मणों की संख्या के ऊपर। तो कम से कम ब्राह्मण इसमें 11, 7, 5 होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से हम मंडप की बात करते हैं तो जैसा जैसा आपका बजट होगा वैसा वैसा मंडप भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें पूजा का मंडप का विधान कम से कम 9 से 11 मंडप का भी विधान है। समस्त देवताओं का घर में पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है जब हम घर को, नया घर खरीदते हैं अथवा लेते हैं या अथवा बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान को घर के अंदर बैठाया जाता है, उसके बाद ही हमारा होता है। तो ये समस्त पूजन करने के बाद इसमें कुछ ब्राह्मण जाप भी करेंगे, साथ में कुछ ब्राह्मण कील बंधन का पूजन करेंगे, दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ कर सकते हैं, और गणपति अथर्व शीर्ष का सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु का भी आप पाठ कर सकते हैं। और ये समस्त पूजन का विधिवत जो ये पूजा है, ये पूजा करने के बाद जो है अंत में हवन, आरती, पुष्पांजलि, आशीर्वाद, ये करने के बाद जो है ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले जाएंगे। तो ये मैंने गृह प्रवेश के आपको
4 स्तरीय बताए हैं। ये 4 स्तर पे आप किसी भी स्तर को सेलेक्ट करके आप जो है कर सकते हैं। तो जैसा जैसा स्तर का आप करना चाहते हैं वैसे वैसे जो है दक्षिणा भी रहेगी। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा। मैं पंडित पवन रयाल बुक माई पंडित ऑनलाइन से हूँ, और हमारी वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। राधे राधे।